Assalamualaikum. Welcome back, dear students. The topic I am going to discuss with you people is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. यूएचएस के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली तो नहीं पढ़ी हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब उसने कोवेलेंट बॉन्डिंग लिख दिया तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन कौन करती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही करती है. एक बात याद रख लीजिएगा. दूसरी बात जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर से वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकलता है, जो कि एक एडवांस मोस्ट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी अपने कुछ फंडे हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. हम लोग ये सारी चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिस्कस करने जा रहे हैं. और पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूएचएस ने अगर क्वेश्चन देना है तो किस टाइप का देना है. ज्यादातर जो सवाल आता है वो आता है कि फला मॉलिक्यूल में कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और फला मॉलिक्यूल में कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है. मैं आपको एक ऐसा मजेदार सा शॉर्टकट और टेक्निक बताऊंगा जिससे आप दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल को देखने के बाद ये कह सकते होगे कि इसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन है. यानी कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसकी ऑर्बिटल ज्योमेट्री, उसकी शेप, उसका डायपोल मोमेंट, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आप लोग बताने के काबिल हो जाओगे. और इसी तरह के क्वेश्चन इस यूनिट में से आते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. टॉक अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नॉट ओनली एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज जो कि वेस्पर भी काम करती थी, बट ऑल्सो द वे ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन विच वॉज द मेजर इशू ऑफ द वेस्पर. तो इसका जो मेन प्लस पॉइंट है ये बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका बताती है कि एटम्स के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एटम्स के बॉन्ड्स बनते कैसे. दिस इज द ऑल स्टोरी अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब प्रेजेंटेड बाय लिनियस पॉलिंग, एल पॉलिंग जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको जाना जाता है. इसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी. इसके मेन पॉस्टुलेट्स थ्योरी के हैं जो कि फॉर्मेशन बताती है पैटर्न जिसकी बेस पर हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं. यानी कि इस थ्योरी का जो मेजर फोकस है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है. और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो ये जनाब इस थ्योरी के ऊपर मेन चीज है. अब मैंने इस लेक्चर में वीबीटी प्लस हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों चीजें इकट्ठी कवर अप करनी है. ठीक है, और देखते हैं कि हम इसमें से मेन क्या चीजें समझ पाते हैं. पहला पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं. नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी कि सबसे मेन चीज है ये वैलेंसी के बारे में कैसे बता रही है कि जो भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद होगी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसके वैलेंस शेल के अंदर, वो उसकी वैलेंसी होगी. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि वैलेंसी किसी भी एटम की पता चलानी है कि वो कितने बॉन्ड बनाने की शक्ति रखता है. तो आप लोग देखो, हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं. नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो ये जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ये जो तादाद है ये हमें किसके बारे में बताती है? ये हमें वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैंने बता दी. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखें, अगर मैं बात करता हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक मेन पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक मेजर पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड. ठीक है जी, उसके ऊपर बात करेंगे. और पाई बॉन्ड. अब हमने ये पढ़ना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और ऑफ कोर्स पाई बॉन्ड कैसे बनता है. इसके ऊपर जो है वो हमारी सारी बातचीत होनी है. ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड ऑन हेड या हेड टू हेड या एंड टू एंड या लीनियर या एक्सियल या प्रीमियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो ये सारे के सारे जो आपको मैंने नाम बताए ये एंट्रेंस में पूछे जाने वाले नाम है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा हेड टू हेड ओवरलैप आ जाएगा, एंड टू एंड ओवरलैप आ जाएगा, लीनियर, एक्सियल, प्रीमियर. प्रीमियर का मतलब होता है फर्स्ट ओवरलैप. यानी कि जो पहला ओवरलैप होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर. और ये सारे नाम जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं. वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई. बेटे इसको जेन में रख लीजिएगा. अराउंड का मतलब है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई. ये भी बात आप लोगों ने जेन में रखना है. यानी कि उस लाइन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है. अबव या बिलो नहीं रहती, बल्कि उसके आसपास रहती है, अराउंड रहती है, उसके ऊपर रहती है.
तो इसलिए मैंने ऑन का वर्ड भी यूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई के ऊपर, तो ये हमारे पास मैक्सिमम होती है। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सिग्मा बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर एज वेल। इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस एंड टू एंड और हेड ऑन हेड और एक्सियल ओवरलैप इसके दूसरे नाम है, या लीनियर ओवरलैपिंग, जो मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया। अब आप लोगों ने ये सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो उसको माइंड में रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए आप लोगों के सामने ये एस ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, ये एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम का, ये दोनों अपने एंड्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये आगे जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड है जनाब? सिग्मा बॉन्ड है। इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। फिर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के हेड ऑन हेड ओवरलैप से भी इस वक्त आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी हो गया। उसके बाद ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पी की एक्सियल ओवरलैप है, ये एस पी की एक्सियल ओवरलैप है, और ये एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैप है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन दिख रही है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात पूछूं आपसे, एस एस पी पी और एस पी में से कौन सा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? मोर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। सोचें जरा इसके बारे में। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड किसका होगा? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत बोलेंगे, ना आई नो दैट। हमेशा से ऐसा होता है, जब से एंट्रेंस पढ़ा रहा हूँ तब से ही सुनता आ रहा हूँ, गलत आंसर आता है। क्यों? उनके जेहन में होता है कि सर ये जो एस एस है ना, इसका सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बच्चों कहता हूँ हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। पी और पी, उसके बाद एस और पी, और सबसे एंड पे एस और एस। तो मैं आपके सामने क्लियर लिख रहा हूँ, पी और पी का सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड है। Why it is more stronger sigma bond? रीजन बता दूं यार, पी ऑर्बिटल है डम्बल शेप्ड का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, पी ऑर्बिटल में दो वेव्स बनती हैं। जब दो वेव्स वाले पी ऑर्बिटल्स के एंड्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, तो ये ओवरलैपिंग एरिया रिलेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्फेरिकल एस एस या स्फेरिकल एंड डम्बल एस पी। दूसरी बात यह कि आप लोग खुद कॉमन सेंस से सोचो, दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना है तो वो ज्यादा होगा। एक वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरी वेव के साथ कर रही है, दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो वेव्स के साथ कर रहे हैं, तो ये टू वेव्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ट होगा इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई भी आपसे पूछता है स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, पी पी एस पी एस एस, तो आपने एस एस नहीं बोलना, आपने पी और पी का सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बोला है। रीज़न बनानी है इसका ओवरलैपिंग एरिया, रीज़न बतानी है इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। ऑर्बिटल इज जस्ट लाइक द वेव लाइक मोशन एज यू नो अबाउट इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हवाले से एस एस पी एस और पीपी के हवाले से मैंने जो आपको बात बता दी है, इसको अच्छे तरीके से जेहन में रखें। थोड़ी सी बात अब पाई बॉन्ड की भी आप लोगों को बता दें। आगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर एक कंपैरिजन की बेस पर भी मैं डिफरेंसेस आप लोगों के साथ तय करूंगा, क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड आप लोगों के सामने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं और अनहाइब्रिड भी बना सकते हैं। दोनों ऑर्बिटल बना सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अनहाइब्रिड, दोनों सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, याद रखिएगा बात। लेकिन पाई बॉन्ड सिर्फ अनहाइब्रिड बना सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड के लिए पैरेलल ओवरलैप करवानी होती है। पैरेलल ओवरलैप सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम प्लेन पर होने की वजह से वो कभी भी पैरेलल ओवरलैप नहीं कर पाते। ठीक है, मैं अब आपको समझाने लगा हूँ। जो सेम प्लेन की मैंने बात की है, इसको भी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। पाई बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप। साइड टू साइड, हेड ऑन हेड की बजाय हेड टू हेड की बजाय साइड टू साइड आ जाएगा। साइड वाइज भी कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल भी कहते हैं, लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, यानी कि बाद में होने वाली। ठीक है बेटा, ओवरलैपिंग वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग शेयर्ड पेयर of electron is above and below the line joining the two nuclei is maximum is called pi bond. Parallel overlapping is also called face to face overlapping. एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, MCQs में आ जाए कि व्हाट इज फेस टू फेस ओवरलैप।
तो आपने कहना है पैरेलल ओवरलैप। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिए। अब देखो मैं आपको पिक्चर के साथ इन दोनों के अंदर थोड़ा सा आप कंपैरिजन बता दूं। ये देखो, ये थी एक आपके पास पैरेलल ओवरलैप हो रही है जिसमें ये एजेस जो है ये जस्ट आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो टच कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है बेटा। इसी तरह अब ये इनकी जो है वो लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई है, दिस इज द लाइन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है जो इन दोनों के न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने कहा होना है, ये है लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इस लाइन के अबव होगी या इस लाइन के बिलो होगी, क्योंकि इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी बॉन्ड एक्सिस के अबव होते हैं, कभी बॉन्ड एक्सिस के बिलो होते हैं। ये दो बातें आप लोग जरा अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। एक तो बच्चों आप लोगों को ये बात बता दें, अगर इन द मीनवाइल यहीं पे सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा तो ये देखें, ये हमारे पास पैरेलल ओवरलैप वाला पाई बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो है, जो फेस टू फेस ओवरलैप हो रही है। ये आप लोगों के पास हेड ऑन हेड ओवरलैप हो रही है, और ये रही लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई इन केस ऑफ हेड ऑन हेड ओवरलैप। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज टू दिस लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई होगी, जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ पे शेडेड एरिया की फॉर्म में जो है वो दिखा रहा हूँ। तो क्या तय करें, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोला जाता है डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, एक है हमारे पास डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हमारे पास लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस कंपैरिजन की फॉर्म में भी बता दूं कि पेपर में अगर आए कि ये सिग्मा के लिए राइट है, ये रॉन्ग है, वट एवर जो भी है, भाई ये डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा है सिग्मा बॉन्ड का पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्गर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। इधर क्या आ जाएगा, वीकर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया कम होता है पाई बॉन्ड में, लेस ओवरलैपिंग एरिया। रीजन लिख देता हूं, लेस ओवरलैपिंग एरिया। ओके हो गया। उसके बाद है फर्स्ट बॉन्ड, यानी कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंड या थर्ड बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोर ओवरलैपिंग एरिया इधर आ जाएगा, लेस ओवरलैपिंग एरिया जो कि मैंने ऊपर लिख दिया, मेड बाय बोथ हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पॉइंट थोड़ा सा बच्चों के दिमागों में टिन 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 करता है, इसकी टिन टिन टिनक मैं खत्म कर देता हूं। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद जब एग्जांपल्स वीबीडी की, तो उसके अंदर हम लोग ये बात क्लियरली देखेंगे कि भाई 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 जो पैरेलल ओवरलैप होती है वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही कर पाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम प्लेन पर होने की वजह से वो पैरेलल ओवरलैप वाला चक्कर नहीं शो कर पाते। लेस डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये होता है सिग्मा का, पाई का इसका ऑपोजिट है। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद मेड बाय बोथ हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और उधर मैंने बोल दिया ऑलरेडी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पॉइंट बड़ा दोबारा नहीं आ गया जी, बिल्कुल ये पॉइंट दोबारा आ गया। ओके, स्किप करते हैं इसको। तो अब आप लोगों को ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बता दिया है, स्ट्रेंथ का भी बता दिया है फर्स्ट, और उसके बाद इनकी फॉर्मेशन के ऑर्डर के हवाले से भी बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है जनाब वीबीटी की बेस पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करनी है हम लोगों ने। आइए जरा वीबीटी की बेस पर उन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल डिस्कस करवाने के बाद फिर मैं आपको वीबीटी के ड्रॉबैक की तरफ लेकर के जाऊंगा। एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन देखिए 1s1, आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मोनोवेलेंट होगा। मोनोवेलेंट का मतलब है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट ओवरलैप हमेशा हेड ऑन हेड ओवर रखिए। तो ये H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s। पेपर में सवाल यही आएगा कि इस तरह से आपको एरो बनाकर ये एक मॉलिक्यूल डिस्प्ले करेगा जिसमें इस तरह करके एक शेडेड एरिया आपको दिखा दिया जाएगा और साइड पे आपको न्यूक्लियस दिखा दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं 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 कि ये इस वक्त कौन से मॉलिक्यूल के जो है वो वीबीटी डायग्राम है। तो ये आप लोगों को अगर ऐसे भी शो कर दिया जाए तो भी आप लोग समझ जाइएगा कि उसका ये फर्दर अगली स्टेज होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है जो इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो कर रही है। बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से ये आसान सी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
Coming towards the next, I am talking about F2 molecule. First of all, I have to look at the electronic configuration. 9 electrons are going to be filled 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. ये 9 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं. आप लोग इसका सबसे पहला पॉस्टुलेट देखो, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वैलेंसी. कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं? जस्ट 1. इट मींस दैट किसकी वैलेंसी 1 होगी. तो 2pz orbitals of both fluorine atoms are half filled and they undergo head to head या head on head overlap. तो लीनियर ओवरलैप होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ शेड एरिया में रहेंगे. ये आप लोगों को मैंने दिखा भी दी ओवरलैपिंग एरिया. तो ये इनके दरमियान हेड ऑन हेड ओवरलैप के रिजल्ट में बनने वाला सिग्मा बॉन्ड. तो मैं इसको अगर शो करूँ F2 मॉलिक्यूल को, तो मैं एक बॉन्ड बनाकर उसके ऊपर ये सिग्मा का साइन शो कर दूंगा. इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ यार HF मॉलिक्यूल होगा तो वो कैसा होगा? उसके साथ एक स्फेरिकल शेप का s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम का लगेगा और एक डबल शेप का p ऑर्बिटल फ्लोरीन एटम का लगेगा. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है, फ्लोरीन की हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना सकती है, फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बना सकती है. तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन वाला s ऑर्बिटल, ये इसका एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल. दोनों ने की हेड ऑन हेड ओवरलैप और इसके रिजल्ट में भी इनके दरमियान बना सिग्मा बॉन्ड. ये तो थी सारी सिग्मा बॉन्ड की एग्जांपल. अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं पाई बॉन्ड. उसकी कंडीशंस क्या है उसको देखो. ये आपको इस तरह पिक्चर दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन से मॉलिक्यूल की डायग्राम है बीबीटी. O2 की इस पिक्चर बनाने जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी. 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. ये आपके पास पूरे हो चुके हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करने लाइक दिस. 2px2, 2py1, 2pz1. कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं आपको? 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का मतलब है 2 वैलेंसी होगी. इसका मतलब है ये दोनों ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे. तो दोनों ऑक्सीजन एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो सबसे पहले ये अपने p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाते हैं, जो py ऑर्बिटल है. py के साथ ओवरलैप करेगा और इसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद रह गया ये 2pz. अभी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है. ये हेड ऑन हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, जस्ट अपने एजेस को टच करेंगे आपस में. तो इसके रिजल्ट में इनके दरमियान बनेगा पाई बॉन्ड. तो इस तरह आप लोगों के सामने पेपर में सवाल आएगा 2py के साथ कौन सा ओवरलैप कर रहा है? 2py की 2py के साथ हेड ऑन हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बना रही है. 2pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है. तो स्टोरी तो होगी बड़ी सिंपल, एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और ऑफ कोर्स एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है. ये आप लोगों को बता दिया कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा. फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, सेकंड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है. उसके बाद बेटे N2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल की तरफ अगर मैं आता हूं, तो बेटा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एज यू नो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1. कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखे तुम लोगों को? 3. इसका मतलब है 3 ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करवाएगा. तो ये रहा नाइट्रोजन और ये मैं ज़रा कंप्लीट कर दूं. नाइट्रोजन अपने सबसे पहले 2px ऑर्बिटल को दूसरे नाइट्रोजन के 2px ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन हेड ओवरलैप करवा करके कौन सा बॉन्ड बनवाएगा? ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड. तो ये दोनों 2px और 2px के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया. उसके बाद ये पैरेलल ओवरलैप्स हुई. ये जो पैरेलल ओवरलैप्स आप लोगों के सामने हो रही है, ये हो रही है 2py की 2py के साथ, 2pz की 2pz के साथ. इस ओवरलैप के रिजल्ट में आपको 2 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे बनते हुए. तो अगर इस तरह का आपको पिक्चर कोई बना के दे दे और आइडेंटिफाई करने के लिए कि मॉलिक्यूल कौन सा, तो आपने 3 बॉन्ड्स की बेस पर पता चला रहा है कि ग्रुप थर्ड की बात हो रही है. उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है. ये देखो नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसमें से 1 सिग्मा और 2 जो है वो पाई बॉन्ड्स होंगे. टोटल ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो वीपीटी की तो यहाँ तक बातें बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें चल रही थी कि जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या लेकर के आते हैं? स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कुछ देखने को मिली जब मसला आया कार्बन का. अब कार्बन का मसला हल करने के लिए फिर आगे एटॉमिक और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. मैं आपको मसला यहाँ पे बता देता हूँ और उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में बता देता हूँ. कार्बन 6 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. 1s2, 2s2, 2px, 2py,
2pz 1 2 और ये 0, ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आप कार्बन की इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वीबीडी के मुताबिक कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, मगर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कार्बन को एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाने की शक्ति दी हुई है। यानी कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को वीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसको बाद में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से क्लियर किया गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए आपको जाना है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स वॉच इट। बाय।